हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय करणी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेसर और हमारे यूट्यूब चैनल केमिक फंडामेंटल्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त रावल सिंह राजपुरोहित। आज के सेशन में बच्चों हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 विलियन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर लास्ट तक सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बोर्ड द्वारा हमेशा अमूमन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यहाँ पर हम थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सभी प्रॉब्लम को हल करेंगे। बेसिकली एनसीईआरटी सॉल्यूशन में स्टार्टिंग के 2 से 4 क्वेश्चन जो है थ्योरी के हैं, बाकी सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक बात है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, विलियन को परिभाषित करें। जैसे इस चैप्टर का नाम है विलियन, तो विलियन की आपको डेफिनेशन देनी है, कितने विभिन्न प्रकार के विलियन संभव। ठीक है, ये प्रश्न मैंने आपके लिख दिया है पहले ही, कितने विभिन्न प्रकार के विलियन संभव है, प्रत्येक का उदाहरण। तो बेटा विलियन क्या होता है? विलियन होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए गए अवयव पूर्ण रूप से घुल जाए। ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए गए अवयव पूर्ण रूप से घुल जाए, ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण होता है। तो विलियन एक तरीके का कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण। नमक पानी के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाता है, समान रूप से घुल जाता है। यदि आप नमक को पानी के अंदर मिलाकर ऊपर से टेस्ट करो, बीच में से टेस्ट करो या नीचे से टेस्ट करो, आपको एक जैसा स्वाद आएगा। क्लियर है? तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं बेटा? विलियन बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। विलियन बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। अगर अपन द्विअंगी विलियन की बात करें जिसमें 2 अवयव मिलाए गए, ठीक है, तो विलेय वह पदार्थ होता है जिसकी मात्रा कम होती है विलियन के अंदर। विलेय क्या होता है? विलियन में जिसकी मात्रा कम हो वो कहलाता है विलेय, और विलियन में जिसकी मात्रा अधिक हो वो कहलाता है विलायक। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विलियन को अपन लिख सकते हैं विलेय प्लस विलायक। ठीक है, जैसे मैं अगर ये एग्जांपल लूं नमक और पानी का, तो नमक क्या है बेटा? नमक है विलेय। नमक क्या है? विलेय, क्योंकि नमक की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज्यादा, तो पानी क्या है? विलेय। तो और इस मिश्रण को अपन क्या बोलेंगे? विलियन। क्लियर है? ठीक है, तो विलियन बेसिकली 3 प्रकार के संभव है। एक विलियन है गैसीय विलियन, दूसरा है द्रव्य विलियन और तीसरा है ठोस विलियन। जिसमें विलायक के रूप में गैस हो वो कहलाता है गैसीय विलियन, जिसमें विलायक के रूप में बेटा द्रव हो वो कहलाता है द्रव्य विलियन, और जिसमें विलायक के रूप में ठोस हो वो कहलाता है ठोस विलियन। जिसमें ज्यादा मात्रा यदि आप गैस की लेते हो तो गैसीय विलियन, ज्यादा मात्रा आप द्रव की लेते हो तो द्रव्य विलियन, और ज्यादा मात्रा आप ठोस की लेते हो तो ठोस विलियन। ठीक है, ये हो विलेय और विलायक। क्लियर है? अब गैसीय विलियन को भी आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो जिसमें ठोस गैस का विलियन, द्रव गैस का विलियन और गैस गैस का विलियन। यदि आप गैस के अंदर ठोस मिलाते हो, गैस के अंदर ज्यादा अधिक मात्रा में गैस लिए और उसके अंदर कम मात्रा में यदि आपने ठोस मिलाया है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? गैसीय विलियन का। क्लियर है? एग्जाम्पल इसका अपन देखेंगे, नाइट्रोजन गैस के अंदर कपूर का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? गैसीय विलियन। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो द्रव्य विलियन है। द्रव्य विलियन के अंदर अपन ने पूरी चर्चा इस चैप्टर के अंदर करी। गैसीय विलियन का दूसरा एग्जाम्पल है, यदि गैस के अंदर आप द्रव मिलाते हो, विलायक आपने गैस लिए और उसमें विलेय क्या मिलाया है? द्रव। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे नाइट्रोजन गैस के अंदर क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नाइट्रोजन गैस के अंदर क्लोरोफॉर्म का मिश्रण किसका एग्जाम्पल है? गैसीय विलियन का। क्लियर है? जैसे यदि आप गैस को गैस में मिलाते हो, गैस को गैस में मिलाते हो, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। ठीक बात है?
दूसरा है बेटा आपके द्रव्य विलयन। क्या है? द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन के अंदर द्रव के यदि अंदर आप ठोस मिलाते हो, द्रव में यदि आप द्रव मिलाते हो और द्रव के अंदर यदि आप गैस मिलाते हो। द्रव के अंदर ठोस, जैसे पानी के अंदर चीनी, तो जल में घुली हुई चीनी। यदि आप विलायक द्रव लेते हो और विलय भी द्रव लेते हो, विलायक द्रव लिया और विलय भी द्रव लिया, तो जैसे पानी और दूध का मिश्रण, कैसा मिश्रण है? द्रव्य विलयन है। यदि आप एथेनॉल और जल का मिश्रण बनाओगे तो वो भी एक द्रव्य विलयन है, द्रव और द्रव का विलयन। तीसरा है, यदि आप विलायक द्रव लेते हो और विलय गैस लेते हो, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन, जल क्या है? विलायक अधिक मात्रा में और ऑक्सीजन कम मात्रा में घुली हुई है, तो ऑक्सीजन गैस है। गैस और द्रव का विलयन जल में घुली हुई ऑक्सीजन। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल वेरी क्लियर हो जानी चाहिए सारी चीजें। तीसरा जो विलयन का आपकी कैटेगरी है वो है ठोस विलयन। उसके अंदर विलायक आपका ठोस होगा और विलय आपके ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं। यदि ठोस और ठोस का मिश्रण बनाएंगे तो तांबे और सोने का मिश्रण, ठीक है, जैसे 24 कैरेट का जो है सोना, 22 कैरेट का सोना, तो ये सोने को जो है 22 कैरेट, 24 कैरेट, ये कैसे बनता है? इसके अंदर तांबे का मिश्रण किया जाता है। ठीक है, ठोस और द्रव का मिश्रण, सॉरी द्रव और ठोस का मिश्रण, मतलब ठोस आपने विलायक लिए और विलय क्या लिया है? द्रव लिया है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? ठोस विलयन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पारा Hg जो कि द्रव के रूप में होती है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है और ये किसके रूप में रहती है? ऐसी धातु कौन सी है जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है? Hg। यदि आप पारे को सोडियम धातु के अंदर मिश्रित करते हो तो वो मिश्रण भी किसका है? ठोस विलयन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है पारे व सोडियम का मिश्रण। ठीक है, और यदि आप विलायक ठोस लेते हो और विलय आपने लिए गैस, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? ठोस विलयन का। एग्जाम्पल है पीडी धातु में हाइड्रोजन गैस का मिश्रण, पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के विलयन संभव। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपके, एक ठोस विलयन का उदाहरण लो। ठोस विलयन मतलब जिसमें विलायक क्या? विलायक ठोस होना चाहिए। और इसने क्वेश्चन ने ये पूछा है कि जिसमें विलय कोई गैस। ठीक है, तो ठोस विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर विलायक ठोस हो और विलय आपके गैस, द्रव या फिर ठोस, तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर गैस अगर आप विलय लेते हो तो एग्जाम्पल क्या होता है बताओ? ठोस और गैस का एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम। क्लियर है? पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन का मिश्रण गैस और ठोस का एग्जाम्पल है। द्रव और ठोस का एग्जाम्पल बताओ। देखिए, अगर आपने विलायक ठोस लिया है और विलय जो है क्या लिया है? द्रव लिया है, तो क्या लिखेंगे आप? मरकरी प्लस सोडियम। और अगर ठोस और ठोस का एग्जाम्पल की बात करें तो आपके तांबा और कॉपर प्लस Au, गोल्ड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। अपने को क्वेश्चन में ये पूछा, ये इसका, सॉरी, अपने को क्वेश्चन में ये पूछा है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न पदों को परिभाषित करें। मोल अंश, मोलरता, मोललता और द्रव्यमान प्रतिशत। सबसे पहले बात करेंगे हम मोल अंश के बारे में। तो मोल अंश की डेफिनेशन होती है अवयव के मोल और विलयन के मोलों का अनुपात मोल अंश कहलाता है। अवयव के मोल और विलयन के मोलों का अनुपात मोल अंश कहलाता है। ठीक है, अब मैं यहां पर इसका फॉर्मूला लिखूंगा। x विलय बराबर n विलय बटा n विलय प्लस n विलायक। 11th में भी आपने पढ़ा है इस चीज को। तो क्या होता है बेटा? मोल अंश क्या होता है
कि अगर मेरे को विलयन के अंदर विलय के मोल अंश निकालने हैं तो इसका मतलब ये है कि विलय के मोल बटा विलयन के कुल मोल, विलय के मोल बटा विलयन के कुल मोल, और मोल क्या होता है भार बटा अणुभार। ठीक है, तो बेसिकली ये न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा के अंदर, या आपको यहाँ पर परिभाषाएं नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो x विलय क्या होता है, x का मतलब होता है मोल अंश, विलय के मोल अंश क्या होंगे कि विलय के मोल बटा विलयन के कुल मोल। ठीक बात है, तो डेफिनेशन देखो कि अवयव के मोल और विलयन के मोलों का अनुपात मोल अंश कहलाता है। इसी प्रकार यदि मेरे को x विलायक निकालना हो तो मैं लिखूंगा n विलायक बटा n विलय प्लस n विलायक। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन मोलरता के बारे में। ठीक है, तो मोलरता की डेफिनेशन होती है बेटा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, यदि किसी विलयन, अगर आपके पास कोई विलयन है तो उस विलयन का यदि मैं 1 लीटर निकाल दूं, उसका आयतन कितना ले लूं मैं 1 लीटर, 1 लीटर आयतन में विलय के कितने मोल उपस्थित है वो कहलाती है आपके मोलरता। ठीक बात है, तो मोलरता का फॉर्मूला होता है, अब इसे अपन आगे अपन डिफाइन करें तो इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो कैपिटल M का जो फॉर्मूला होता है वो होगा विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आयतन किस में होना चाहिए आपको पता होगा, आयतन होना चाहिए लीटर। ठीक बात है, तो ये आपके इसका फॉर्मूला होता है। तो विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, और मैं अगर इसकी इकाई लिखूंगा तो इकाई क्या बनेगी बेटा, मोल प्रति लीटर। ठीक है, बात करते हैं मोललता की। मोललता होती है 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। राइट, मोललता किसे कहते हैं, 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो मोललता को अपन प्रदर्शित करेंगे स्मॉल m से। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा विलय के मोल, डेफिनेशन से फॉर्मूले बन रहे हैं, विलय के मोल बटा विलायक का भार किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। अगर केजी में नहीं है, ग्राम में है, तो ऊपर अपन 1000 से गुणा कर दें। क्लियर है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा 11th क्लास। इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई होगी बेटा मोल प्रति केजी, ये इसकी इकाई। क्लियर है, अब बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। ठीक है, और द्रव्यमान प्रतिशत को अपन किससे लिखते हैं, W/W परसेंटेज से भी लिखते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है 100, परसेंटेज का मतलब होता है 100। क्लियर है, तो अगर आपको, अब देखो द्रव्यमान प्रतिशत के मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूं। यदि मेरे को जिस अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत भी निकाल सकते हो और विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत भी निकाल सकते हो। अगर विलय का द्रव्यमान प्रतिशत मैं लिख रहा हूँ W/W परसेंटेज निकालना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ईजी है, आपको पता है। यदि आपको परसेंटेज निकालने होते थे 10वीं क्लास 11वीं क्लास में, तो आप कैसे निकालते, आपके जितने नंबर आए हैं बटा कुल नंबर इंटू 100। यदि मेरे को हिंदी के परसेंटेज निकालने, तो हिंदी के परसेंटेज में कैसे निकालूंगा, जैसे मेरे 200 में से
150 नंबर आए, तो कुल हिंदी का पेपर कितने नंबर का था? 200 नंबर का। कितने नंबर आए मेरे? 150 नंबर। ठीक है, तो प्रतिशत कैसे निकालूंगा? ये हिंदी में आए हुए नंबर बटा कुल नंबर गुणा 100। तो हिंदी के प्रतिशत कैसे निकले? 150 में 2 में 150 का भाग देंगे, 75% है। क्लियर है? तो वैसे ही निकालना, अगर विलय का प्रतिशत बाहर निकालना है तो विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100।